Hello class 2, welcome to EVS classes. In EVS today I am going to teach chapter 5. Chapter name is Fun and Games. गेम्स हमारा रिक्रिएशन करते हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं। साथ ही साथ गेम्स से हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। गेम्स हमेशा फेयर प्ले होना चाहिए। गेम्स ऑनेस्टी के साथ खेला जाना चाहिए। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी दी गई है चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। तो सबसे पहले हम स्टोरी को पढ़ेंगे। इस स्टोरी में के थ्रू बताया गया है कि गेम्स जो है वो गेम्स फेयर प्ले होना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ खेला जाना चाहिए। तो आइए पहले पढ़ते हैं। पहले स्टार्टिंग के इस स्टोरी को पढ़ते हैं। फन एंड गेम्स। फन मतलब मनोरंजन, एंड गेम्स और गेम्स मतलब होता है खेल। देखिए, एक खेल के लिए एक वर्ड और यूज होता है स्पोर्ट्स। तो क्या अंतर है स्पोर्ट्स में और गेम में? गेम्स हम केवल अपने मनोरंजन के लिए खेलते हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स होते हैं जो उनमें कंपटीशन की भावना होती है, उसमें दो या दो से अधिक पार्टिसिपेंट के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। तो यही अंतर है गेम्स और स्पोर्ट्स में। गेम्स का भी मतलब खेल होता है और स्पोर्ट्स का भी मतलब खेल होता है, लेकिन गेम्स केवल हम अपने मनोरंजन के लिए खेलते हैं और स्पोर्ट्स में कंपटीशन की भावना होती है, किसी से जीतने के लिए वो खेला जाता है। Mr. Matthew was watching the children playing in the lawn outside his house. Mr. Matthew एक पर्सन है, उनका नाम है मिस्टर मैथ्यू। was watching वे देख रहे थे, the children बच्चों को, playing मतलब खेलते हुए, in the lawn outside the house घर के outside मतलब घर के बाहर, lawn में वे बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। His son John, his son मतलब उनका बेटा जॉन, was playing cricket वह क्रिकेट खेल रहा था with some boys कुछ लड़कों के साथ, while जबकि his daughter उनकी जो लड़की है एनी, जिसका नाम है एनी, and her friend और उस एनी के जो मित्र हैं सिमरन, were standing वे खड़ी थी a little away एक थोड़ी सी दूरी पर, वॉचिंग दैम प्ले वॉचिंग मतलब देख रही थी, दैम मतलब उनको मतलब अपने भाई को, जॉन को और उनके फ्रेंड को वो देख रही थी। प्ले मतलब खेलते हुए। मिस्टर मैथ्यू ने देखा कि लॉन के बाहर जो है जॉन खेल रहा है, जॉन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है और एनी अपने फ्रेंड सिमरन के साथ बाहर थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर उन लोगों का खेलना देख रही है। टू गर्ल्स वर नॉट लुकिंग टू हैप्पी। टू गर्ल्स वे जो लड़कियां थी दोनों, वर नॉट लुकिंग नहीं दिखाई दे रही थी, टू हैप्पी मतलब बहुत ज्यादा खुश। दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रही थी। एक बार फिर से, मिस्टर मैथ्यू वॉज वॉचिंग द चिल्ड्रेन। मिस्टर मैथ्यू वॉज वॉचिंग मतलब देख रहे थे, चिल्ड्रन मतलब बच्चों को, प्लेइंग इन द लॉन लॉन में खेलते हुए बच्चों को मिस्टर मैथ्यू देख रहे थे, आउटसाइड हिज हाउस अपने घर के बाहर। मिस्टर मैथ्यू घर के बाहर बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। हिज सन जॉन उनका लड़का जॉन वॉज प्लेइंग क्रिकेट विद सम बॉयज उनका लड़का जॉन कुछ लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। while his daughter जबकि उनकी लड़की एनी एंड हर फ्रेंड सिमरन जबकि मिस्टर मैथ्यू की लड़की जिसका नाम है एनी, वह अपनी दोस्त सिमरन के साथ वर स्टैंडिंग मतलब खड़ी थी, अ लिटिल अवे थोड़ी सी दूरी पर, वॉचिंग देम प्ले और उनको खेलते हुए देख रही थी।
द टू गर्ल्स वर नॉट लुकिंग टू हैप्पी. द टू गर्ल्स, वे दोनों लड़कियां, वर नॉट लुकिंग मतलब दिखाई नहीं दे रही थी, टू हैप्पी मतलब बहुत ज्यादा खुश. सडनली अचानक, ही हेयर्स अ नॉइज. ही हेयर्स अ नॉइज वह एक आवाज सुनते हैं. एंड इज सरप्राइज और आश्चर्यचकित हो जाते हैं टू सी देखकर जॉन एंड अनदर बॉय फाइटिंग. जॉन और दूसरे लड़के फाइटिंग मतलब लड़ रहे थे, एंड हीटिंग ईच अदर और एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे. ही रसेस आउट वे बाहर हुए निकले टू फाइंड आउट पता लगाने के लिए व्हाट वाज हैपनिंग कि क्या चल रहा है, क्या घटित हो रहा है. He finds out उन्होंने पाया that कि John had been bowled out and that it was Bittu's turn next. उन्होंने पाया कि John had been bowled out. John जो है वो आउट हो गया है. And it was Bittu's turn next. और अब बिट्टू का टर्न है. But लेकिन John was not allowing Bittu to take the bat from him. But लेकिन John was not allowing. John allow नहीं कर रहा था, परमिशन नहीं दे रहा था बिट्टू को to take the bat कि वह बैट ले from him उससे. जॉन आउट हो गया था, अब बिट्टू का टर्न था, लेकिन जॉन बिट्टू को बैट नहीं दे रहा था और इसी वजह से दोनों के बीच में फाइटिंग हो रही थी. एक दूसरे को वो हिट कर रहे थे, चोट पहुंचा रहे थे. When Mr. Matthew asked his son, जब मिस्टर मैथ्यू ने आस्क मतलब पूछा his son अपने बेटे से, why was he not allowing बिट्टू to bat, वह बिट्टू को बैट क्यों नहीं दे रहा है, क्यों बिट्टू को बैट अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब क्यों नहीं दे रहा है. जॉन रिप्लाइड, जॉन ने उत्तर दिया, दिस इज माई बैट, यह मेरा बैट है, एंड वी आर प्लेइंग ऑन आवर ग्राउंड, और हम अपने ग्राउंड में खेल रहे हैं. यह मेरा बैट है और हम जहाँ खेल रहे हैं वो ग्राउंड भी मेरा है. सो आई शुड गेट एन एक्स्ट्रा चांस, सो इसलिए आई शुड गेट मुझे मिलना चाहिए, एन एक्स्ट्रा चांस एक और चांस मिलना चाहिए. बट दैट इज नॉट फेयर, लेकिन यह फेयर नहीं है, यह ईमानदारी नहीं है. सेड बिट्टू, बिट्टू ने कहा, लेकिन यह ईमानदारी नहीं है. इट इज माई टर्न, अब मेरा टर्न है, मेरी बारी है. आई शुड प्ले, और मुझे खेलना चाहिए. बिट्टू ने कहा कि यह ईमानदारी नहीं है, ये बेईमानी है, मेरा टर्न है तो मुझे खेलना चाहिए. बिट्टू इज राइट जॉन, बिट्टू सही है. यू आर नॉट प्लेइंग फेयर, सेड हिज फादर, पापा ने कहा. बिट्टू इज राइट जॉन, बिट्टू सही है जॉन. यू आर नॉट प्लेइंग फेयर, तुम ईमानदारी के साथ नहीं खेल रहे हो. ही ऑल्सो टोल्ड जॉन, उसने जॉन को यह भी कहा, पापा ने जॉन से यह भी कहा दैट कि ही वॉज बिहेविंग लाइक अ बुली. ही वॉज बिहेविंग मतलब वह व्यवहार कर रहा है लाइक अ बुली, एक बुली की तरह. बुली कहते हैं एक ऐसे पर्सन को जो दूसरों के ऊपर अपना रौब जमाए. तो पापा ने यह भी कहा कि तुम एक बुली की तरह बिहेव कर रहे हो. ही टोल्ड जॉन दैट पीपल who fight on unfair grounds and try to force their will on others are bullies. He told John, पापा ने जॉन से कहा, जॉन को बताया that कि people who fight on unfair grounds, people लोग who fight जो कि लड़ते हैं, on unfair ground, जो unfair ground मतलब ऐसे लोग जो गलत चीजों के लिए लड़ते हैं, गलत करते हैं और फिर भी लड़ते हैं. एंड ट्राई और कोशिश करते हैं, टू फोर्स दूसरों पर दबाव डालते हैं,
देयर विल अपनी इच्छाओं का, अपनी इच्छाओं को मानने का दूसरों के ऊपर दबाव डालते हैं। ऑन अदर्स मतलब दूसरों पर, आर मतलब वो होते हैं, क्या होते हैं, बुलीज, धौसिया होते हैं। ऐसे लोग जो गलत होते हुए भी दूसरों से लड़ते हैं और दूसरों के ऊपर अपनी इच्छाओं को मानने का दबाव डालते हैं, ऐसे लोग बुलीज होते हैं, धौसिया होते हैं। जॉन डिड नॉट वांट टू बी कॉल्ड अ बुली। जॉन नहीं चाहता था कि उसको कोई बुली बुलाए। एंड एपोलाइज टू बिट्टू, और उसने बिट्टू से एपोलाइज मतलब माफी मांगी। इसका मीनिंग मैंने शायद नहीं लिखवाया था, एपोलाइज इसका मतलब है माफी मांगना। एंड एपोलोजाइज टू बिट्टू, और जॉन ने बिट्टू से माफी मांगी। एंड ऑल अदर चिल्ड्रन, और दूसरे भी बच्चों से माफी मांगी। फॉर स्पॉइलिंग द गेम, फॉर स्पॉइलिंग मतलब बर्बाद करने के लिए, गेम मतलब खेल को। जॉन ने बिट्टू से और दूसरे और भी बच्चे जो खेल रहे थे उससे माफी मांगी कि उसकी वजह से गेम जो है वो स्पॉइल हो रहा था, बर्बाद हो रहा था। जस्ट देन, उसी समय, एनी स्पोक अप, एनी बोल उठी, बिट्टू इज बुली टू, बिट्टू भी बुली है। जॉन तो बुली है ही, जॉन गलत होते हुए भी बिट्टू को खेलने नहीं दे रहा था, जॉन तो बुली था ही, लेकिन बिट्टू इज बुली टू, बिट्टू भी बुली है। ही इज नॉट लेटिंग अस ज्वाइन द गेम, ही इज नॉट लेटिंग अस, यह हमें नहीं ज्वाइन मतलब शामिल कर रहा था, गेम मतलब खेल में। ही इज नॉट लेटिंग अस ज्वाइन द गेम, यह हमें गेम को ज्वाइन नहीं करने दे रहा था, यह हमें गेम नहीं खेलने दे रहा था। बिट्टू रिप्लाइड, बिट्टू ने उत्तर दिया, दैट की क्रिकेट वॉज अ गेम फॉर बॉयज, क्रिकेट लड़कों का खेल है। एंड गर्ल्स कुड नॉट ज्वाइन देम, और लड़कियां उसे ज्वाइन नहीं कर सकती। तो बिट्टू के साथ बेईमानी हुई थी। तो पापा ने जब बिट्टू के तरफ से बात किया तो लड़कियां बोल उठी कि बिट्टू भी बुली है, बिट्टू हमें खेलने नहीं दे रहा है। तो बिट्टू ने कहा कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट लड़कों का खेल है, लड़कियां इसे नहीं खेल सकती। वाई डोंट यू गिव अस अ चांस एंड सी इफ वी कैन प्ले और नॉट, सेड सिमरन। तो सिमरन ने कहा, जो एनी की दोस्त थी सिमरन ने कहा, वाई डोंट यू गिव अस अ चांस, तुम लोग हमें एक चांस क्यों नहीं देते, हमें एक प्रयास करने क्यों नहीं देते। एंड सी, और देखते हो, इफ वी कैन प्ले, कि हम खेल सकते हैं, और नॉट, या नहीं खेल सकते। तुम हमें एक चांस दे के देखो और फिर देखो कि हम खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं। वाई डोंट यू गिव अस अ चांस, तुम हमें एक चांस क्यों नहीं देते। एंड सी, और यह देखते, इफ वी कैन प्ले, कि हम खेल सकते हैं, और नॉट, या फिर नहीं खेल सकते। सेड सिमरन ने कहा। The boys did not know that Simran was the best bowler in her school team. The boys did not know, लड़के नहीं जानते थे, that सिमरन, की जो सिमरन है, was the best bowler in her school team, अपने स्कूल के क्रिकेट टीम की वह एक बेस्ट बॉलर है, सबसे अच्छी बॉलर है। She bowled two boys out in the very first ball. सिमरन बॉल्ड आउट मतलब उसने आउट कर दिया, अपने बॉल पे दो लड़कों को उसने आउट किया। द वेरी फर्स्ट बॉल, सबसे पहले ही बॉल में उसने दो लड़कों को आउट कर दिया। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, एनी और सिमरन बिकेम पार्ट ऑफ द टीम, उस टीम की पार्ट हो गई, मतलब वो भी जॉन और बिट्टू के साथ खेलने लगी। एंड एवरीवन वाज हैप्पी, और सभी लोग बहुत ही खुश थे। फ्रॉम द अबव स्टोरी यू लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन दैट फेयर प्ले इज इम्पॉर्टेंट। फ्रॉम द अबव स्टोरी, ये जो ऊपर स्टोरी दी गई है, यू लर्न, इससे आपने सीखा, एन इम्पॉर्टेंट लेसन, एक बहुत ही अच्छा पाठ आपने इससे सीखा, दैट, कि फेयर प्ले, ईमानदारी के साथ खेलना, इज इम्पॉर्टेंट,
मतलब महत्वपूर्ण है, जरूरी है। हमें कभी भी गेम ईमानदारी के साथ खेलना चाहिए। तो क्या थी स्टोरी? मिस्टर जॉन कुछ बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, तब तक उन लोगों में लड़ाई होने लगी। मिस्टर मैथ्यू जो जॉन के पापा थे, वे देख रहे थे कि बच्चों में लड़ाई हो रही है, तो बाहर आके वे समझने की कोशिश किया कि आखिर क्या हो रहा है। तो उन्होंने पाया कि जॉन आउट हो गया है, फिर भी वो बैट बिट्टू को नहीं दे रहा है। उसका मानना है कि बैट उसका है और उसकी जमीन पे खेला जा रहा है, तो उसको एक चांस और मिलना चाहिए। तो यह जो है फेयर प्ले नहीं है, यह ईमानदारी नहीं है। कोई भी गेम्स में जो रूल होता है वो सबके लिए फॉलो होना चाहिए। तो जॉन इस पे गलत था। पापा ने उसे समझाया कि तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम एक बुल्ली हो। जॉन को अच्छा नहीं लगता है कि उसको कोई बुल्ली बुलाए, तो वह मान जाता है और अपनी गलती के लिए बिट्टू से माफी मांगता है। तभी जॉन की सिस्टर जो एनी थी और उसकी फ्रेंड सिमरन, वह भी गेम्स को, उनके क्रिकेट खेलने को देख रही थी। तो वो भी बताने लगती हैं कि बिट्टू भी बुली है, वो भी हमें गेम में शामिल नहीं कर रहा है। कह रहा है कि क्रिकेट केवल लड़कों का गेम है। क्रिकेट जो है लड़के लड़कियां दोनों खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट केवल लड़कों का ही गेम है। तो सिमरन कहती है कि एक चांस हमें देकर देखो और तब देखो कि हम खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं। तो सिमरन पहले ही बॉल में दो लड़कों को आउट कर देती है। तो लड़कों को भी समझ में आ जाता है कि वो सिमरन जो है बहुत अच्छी बॉलर है और लड़कियां भी क्रिकेट खेल सकती हैं। तो तब से वे दोनों लड़कियां, एनी और सिमरन, वे भी उन बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लग जाती हैं। वे बच्चे उनको अपने टीम में शामिल कर लेते हैं। तो इस तरह से यह जो स्टोरी थी, इससे हमने पढ़ा कि कभी भी जब हम गेम खेलते हैं, जब भी हम कोई खेल खेलते हैं, तो वह गेम फेयर प्ले होना चाहिए, ईमानदारी के साथ खेला जाना चाहिए। जो भी नियम, जो भी रूल है, जो भी रेगुलेशंस है, वो सबके साथ सेम फॉलो होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के लिए कोई नियम अलग है, किसी के लिए कुछ अलग। सारे जो भी गेम का जो भी रूल है वो सब पे फॉलो होना चाहिए और सबको उस चीज को मानना चाहिए। कल हम नेक्स्ट रूल्स ऑफ द गेम, यहां से हम कल पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।